नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आइए देखिए, कल संडे था, कल आपने अच्छे से अपने माइंड को रिफ्रेश किया होगा, ठीक ना। और संडे को इस वजह से एक दिन आपको छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि अभी कोई बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है आपका कि बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है आपके ऊपर, सब कुछ आपका चल रहा है और इस वजह से एक दिन आपको छुट्टी दे दी गई, जिससे आपका अपना माइंड रिफ्रेश कर लीजिए और आप उसी एनर्जी के साथ फिर से आइए, जिससे आज की क्लास स्टार्ट की जा सके। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जहाँ एक और सब कुछ बंद हो गया है, यानी आपकी अपेक्षा जो दूसरे बच्चे जो नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, और आप तो कम से कम हमसे जुड़कर अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करिए और सबको बताइए, और सारे लोग लाइव देखा करो वीडियो को। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे लोग वीडियो को लाइव देखा करिए, इस वजह से आपको हम लाइव दे रहे हैं, नहीं तो इसी वीडियो को हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते जो है, ठीक ना। रिकॉर्ड अपलोड ही कर देते, लाइव का कोई मतलब ना रहता, लेकिन हम आपको लाइव दे रहे हैं जिस वजह से आप हमसे कनेक्ट हो सके, आपकी कनेक्टिविटी हमसे बन सके, इस वजह से हम आपको लाइव वीडियो दे रहे हैं। तो आप लोग भी लाइव आया करिए देखने के लिए। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका जो पहला चैप्टर परमाणु की अवधारणा जो मैं आपको पढ़ा रहा था, वो पूरी तरीके से क्या हो गया बताइए, खत्म हो गया। लेकिन वो कैसी अवधारणा थी बताइए? वो एक पुरानी अवधारणा थी, आपकी पुरानी अवधारणा सब हो गई क्या, खत्म। अब आज से जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो एक आधुनिक अवधारणा पढ़नी है, एक नई अवधारणा आपको पढ़नी है, एक आधुनिक मॉडल आपको पढ़ना है परमाणु का, कि अब आधुनिक विचार परमाणु का क्या क्या है, हमें वो सारी चीज़ें अब पढ़नी है, ठीक ना। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें। मान लीजिए पहला चैप्टर का छूट गया है, तो दूसरे चैप्टर से जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, और ये जान लीजिए कंपटीशन में भी जरूर पूछा जाता है। और देखिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दीजिए सारे लोग जल्दी से, ठीक ना। आइए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो परमाणु का आधुनिक विचार पार्ट 1। परमाणु का आधुनिक विचार पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु का आधुनिक विचार है और इसका पार्ट 1 आज आपको दिया जाएगा, ठीक ना। सारे लोग लाइव आ जाओ और इस वीडियो के माध्यम से सारे लोग देखिए। जो बच्चे नए हैं वो अब यहाँ से देखना स्टार्ट करें, यहाँ से समझना स्टार्ट करें वो सारे लोग। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप जान लीजिए। यहाँ से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इस वजह से बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आप सारे लोग देखिए। आइए, तो देखिए, जो इसका पहला हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉन की। देखो, पहले शब्द समझो। एक होता है द्वैती, एक शब्द होता है आपका द्वैती। एक शब्द क्या होता है बताइए? द्वैती होता है। द्वैती को हिंदी में कहते हैं दोहरा। द्वैती मतलब, द्वैती का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए? दोहरा होता है। क्या होता है? दोहरा। समझ रहे हैं ना। हम आपको पहले शब्दावली से परिचय करा दें, इसके बाद अभी हम आपको सीधे सीधे टॉपिक पर लेकर चलते हैं। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जान लीजिए इस चैप्टर से। और यही आधार है, अगर ये चैप्टर आपका मजबूत हो गया, इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो पूरी केमिस्ट्री आपकी, इंटर की पूरी केमिस्ट्री आप समझ जाएंगे। अगर इसको नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, जान लीजिए। तो इस वजह से बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखिए। द्वैती मतलब होता है दोहरा। द्वैती मतलब क्या होता है? दोहरा। चलिए, और इंग्लिश में द्वैती को डबल कहते हैं, DOUBLE, डबल। डबल माने क्या होता है? डबल माने भी होता है आपका दोहरा, ठीक ना। चलिए, और देखो एक चीज, एक शब्द और समझिए। एक शब्द होता है संवेग। एक शब्द क्या होता है बताइए? संवेग। आपने पढ़ा होगा संवेग। एक शब्द होता है संवेग, और संवेग बराबर होता है, सूत्र लिखेंगे आप, संवेग बराबर, ये सब लिख लीजिए सूत्र, रफ मतलब कहीं आउटर लिखेंगे, टॉपिक में मत लिखिएगा अभी ना, क्योंकि अभी इसी का काम लगेगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। आप लिखेंगे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। देखो, इधर देखेंगे आप, संवेग को P से लिखा जाता है, जहां द्रव्यमान गुणे वेग लिखे उसे नीचे लिखेंगे P बराबर, द्रव्यमान को m से लिखा जाता है मास, और वेग को v से लिखा जाता है वेलोसिटी, तो P बराबर mv। यही होता है संवेग का सूत्र। संवेग बराबर P बराबर m इंटू v। ये संवेग है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। ये सब शब्दावली आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी इसी का काम लगेगा। चलिए,
बहुत आराम से पढ़िए और सारे लोग लाइव देखिए इस वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए भाई। सारे लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, व्यूज आने चाहिए। देखिए मैं उस दिन आपको भेजा था कि इंटर में एक साथ 30 से 40 लोग लाइव आ जाते हैं। उस टाइम तो मैंने आपको 30 भेजा था, इसके बाद 40 लोग बच्चे लाइव आ गए थे, एक साल लाइव देखते हैं। और इनका जो व्यू जाता है, आप वीडियो खोलकर देखिएगा, 100+ व्यूज जाता है इनका, इंटर वालों का। और आप लोगों का बहुत कम व्यूज जा रहा है, तो ऐसा ना करें। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सारे लोग वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक भी क्या करें। आइए अब देखिए, अब आपने ये शब्द से परिचित हो गया, शब्दावली मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए आप सारे लोग हैंड डालेंगे, इलेक्ट्रॉन की लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। आप लोग हैंड डालेंगे इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। इस वजह से मैंने आपको द्वैतीय शब्द बताया, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। हैंड डाल लीजिए, बहुत आराम से चलना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से, जान लीजिए। इंग्लिश में हैंड डालेंगे, डबल नेचर, नेचर माने प्रकृति होता है, डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डबल माने होता है क्या, डबल माने आप कहोगे दोहरा, द्वैती, डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे बहुत सारे नोट्स भेज रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग लाइव देखिए। डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी का एक हैंड और डालेंगे, डी ब्रॉगली समीकरण। अभी हम बताएंगे इसके बारे में, या डी ब्रॉगली समीकरण, उसी का आगे डी ब्रॉगली समीकरण। यहाँ लिखो इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति या डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली, ये ब्रॉगली है, डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण। चलिए अब पूरी कहानी सुनिए आराम से बैठकर, रिलैक्स होकर, ठीक ना। बहुत जल्दी नहीं है ना आपको ना हमें, आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको अभी आधार आपका मजबूत कर रहे हैं, अभी हम आपको बेस स्ट्रांग आपका कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, अभी हम आपका बेस स्ट्रांग कर रहे हैं। अभी ना हमें कोई जल्दी है ना कोई आपको जल्दी है, खाली आपका अभी बेस स्ट्रांग हो जाए। अगर ये स्ट्रांग हो गया, अगर आप सुनो मैं बता दूं, अगर 11th आपका अच्छे से स्ट्रांग हो गया, यकीन मानिए केमिस्ट्री आपको कभी कोई पीछे कर ही नहीं सकता, ये मेरा वादा आप रखिए जो है। तो बहुत आराम से आप समझें। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति या डी ब्रॉगली समीकरण, आपने हेडिंग डाला है, ठीक। अब यहां से समझें, मैंने आपसे कहा द्वैती, मैंने आपसे कहा द्वैती, मैंने आपसे क्या कहा, द्वैती। और द्वैती मैंने आपको बताया दोहरा, मैंने द्वैती मैंने क्या बताया आपको, दोहरा। आप कहोगे सर आपने अभी द्वैती बताया और आपने द्वैती मतलब दोहरा कहा। हाँ ठीक है, मैंने बताया। अब आप कहोगे सर आपने दो चीजें और बताई हैं, द्वैती मतलब दोहरा होता है। हाँ ठीक है, तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति आपने हेडिंग डाला है ना, आपने हेडिंग क्या डाला है, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, यानी इलेक्ट्रॉन का दोहरा व्यवहार। इलेक्ट्रॉन का कैसा व्यवहार, दोहरा व्यवहार। तो कौन कौन सा व्यवहार देखिए, अब बहुत ध्यान समझेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कण होता है, मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक कण होता है कि नहीं होता, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एक कण होता है जो क्या करता है, परमाणु के चारों तरफ क्या करता रहता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, मैंने बताया था ना। बताइए, ये चीजें मैंने आपको अभी पहले चैप्टर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन कण होता है, ठीक। ये चीजें मैंने बताई थी। तो ये तो पहला हो गया गुण, इसका पहला व्यवहार हो गया। लेकिन एक द्वैतीय प्रकृति है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कण तो होता है, लेकिन कण होने के साथ साथ एक तरंग का भी गुण रखता है। किसका गुण रखता है, तरंग का भी गुण रखता है। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कण का भी गुण रखता है, और यही इलेक्ट्रॉन किसका गुण रखता है, यही इलेक्ट्रॉन तरंग का गुण रखता है। किसका गुण रखता है, तरंग का गुण रखता है। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। पहले आप अभी समझो, भी लिखना वगैरह कुछ नहीं है, अभी हम सब आपको बताएंगे कैसे लिखना, पहले आप अभी समझें।
मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहले चैप्टर में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कण होता है, आपको मैंने पढ़ा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब मूल कण होते नहीं होते, बताइए इलेक्ट्रॉन मूल कण है कि नहीं। मैंने बताया 3 मूल कण होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया था ना। तो आप देख के यहाँ से आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण होता है। दूसरा क्या व्यवहार है कि इलेक्ट्रॉन और व्यवहार करता है, और किसके तरह व्यवहार करता है, तो आप कहेंगे तरंग, लाइट, प्रकाश तरंग की तरह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, व्यवहार करता है। इसी वजह से इसे हम द्वैती कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप जो है ठीक ना। अभी लिखना क्या है अभी हम बताएंगे एक बार, अभी चाहे ऐसे रफ में आप लिख लो, द्वैती मतलब कण और तरंग, इलेक्ट्रॉन का कण और इलेक्ट्रॉन का तरंग। बहुत आराम से चलिए, लेकर टॉपिक में बहुत आराम से आपको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं, आपको सीखने में जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मेरा वादा है आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको पढ़ाए कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए अब देखिए, यानी इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन किसके तरह, कण की तरह और तरंग की तरह, दोनों तरह क्या करता है वो व्यवहार करता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, द्वैती कहते हैं। इस वजह से इसे हम द्वैती मतलब दोहरा। चलिए ये चीजें बताया किसने था, ये चीजें बताया था सन 1924 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। जिनका क्या नाम था, डी ब्रोगली, जिनका नाम था डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, मैं इधर लिख दे रहा हूं, जिनका नाम था डी ब्रोगली। सन 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली ने बताया। अब आप लिखेंगे, आप लिखिए हमारे साथ, जो हम बोल रहे हैं आप उसको लिख लीजिए। लिखिए सन 1924 ईस्वी में, सन 1924 ईस्वी में वैज्ञानिक डी ब्रोगली, वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास कण और तरंग, कण और तरंग दोनों का गुण पाया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। फिर लिखेंगे कभी कभी इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करता है, और कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, और कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये चीजें किसने बताया, ये सारी चीजें किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। इधर देखें, ये सारी चीजें किसने बताया, आप कहोगे सर ये सारी चीजें डी ब्रोगली ने बताया था। इसी वजह से डी ब्रोगली को नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक ना, जो कि साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी चूंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने एक क्रांति ला दी ये चीजें बताकर, इसी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आप लिखेंगे डी ब्रोगली को इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 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 नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो कि एक विशेष क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें आपका विशेष योगदान हो, ठीक ना। और कोशिश कीजिए आप लोग भी नोबेल पुरस्कार पाए, कुछ ऐसा काम कीजिए। चलिए अभी देखिए, आपने वहां पे हेडिंग जो मेन डाला है वो क्या डाला था, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति या डी ब्रोगली समीकरण आपने डाला था कि नहीं डाला था। देखो आपने जो मेन हेडिंग डाली थी वो क्या डाला था,
डी ब्रोगली समीकरण, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति या डी ब्रोगली समीकरण। तो देखिए इन्होंने ये चीज बताया, कण और तरंग बताया कि कण और तरंग की तरह इलेक्ट्रॉन व्यवहार करता है। इसके बाद उन्होंने इसके लिए एक समीकरण भी दिया, जो है बताया ही नहीं सिद्धांत, उसको प्रूव किया, उसके लिए समीकरण भी उन्होंने दिया। तो आप लिखेंगे, आप लिखिए इसी के संदर्भ में वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण। अब ये जान लीजिए, जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जाओगे, बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला ही चैप्टर यही है। आपके यहाँ अगर जो बीएससी कर रहा होगा, पूछना उनसे, पहला ही चैप्टर यही बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पहला ही चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है बीएससी फर्स्ट ईयर का। आप बुक उठाकर देखिएगा, या जो आपके यहाँ बीएससी कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ 11th 12th पढ़ते हैं, जब वो बीएससी करने जाते हैं तो पूरा हूबहू हमारा ही टॉपिक पाते हैं। हम इसको पूरा आपको बीएससी रिलेट करके पढ़ाएंगे, आप परेशान ना होइए, क्योंकि हम बीएससी वालों को पढ़ाते हैं तो हमें पता है हमें आप क्या यहाँ पे देना है जिससे आप बीएससी में अच्छा कर सको, ठीक ना। जैसे आप 10th में थे तो मैंने आपको 11th 12th का रिलेट करके पढ़ाया, ऐसे अब आप 11th 12th में पढ़ोगे, हम आपको बीएससी रिलेट करके पढ़ा देंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस आराम से आप देखिए हमारे साथ बनकर, अच्छी चीज़ है। चलिए तो देखिए क्या समीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। तो बच्चों देखो, इनका जो समीकरण था वो था लैम्डा बराबर H/mv। इनका जो समीकरण था वो था लैम्डा बराबर H/mv। आप लिखेंगे इनका समीकरण जो प्रस्तुत किया वो क्या है, लैम्डा बराबर H/mv, लैम्डा बराबर H/mv। जहां लैम्डा माने क्या होता है, लैम्डा माने होता है तरंग दैर्ध्य, लैम्डा माने तरंग दैर्ध्य। आपने प्लांक नियतांक में इसको पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में। लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य, एच माने प्लांक नियतांक, मैंने वहां पे पढ़ाया आपको, एच माने प्लांक नियतांक, पहले चैप्टर में ध्यान कीजिए, एच माने प्लांक नियतांक, यम माने द्रव्यमान, और भी माने वेग, भी माने वेग। चलिए अब आप देखो लैम्डा बराबर क्या है, H/mv। आपने लिखा कि नहीं लिखा बताओ, आपने लिखा है ना। अब देखो यहाँ पे, अब भैया बताओ, अभी मैंने आपको बताया संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है कि नहीं होता। mv माने क्या होता है, संवेग के बराबर होता है कि नहीं होता, p के बराबर होता है कि नहीं होता। तो इसके जगह पे हम p लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ। तो लैम्डा बराबर H/p लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ, कोई दिक्कत। इसीलिए मैंने ये शब्दावली आपको बताया जिससे आप जान सको। आप लिखोगे चूंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, चूंकि संवेग p बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इस वजह से इसलिए लैम्डा बराबर H/p, इसलिए लैम्डा बराबर H/p, लैम्डा बराबर H/p। अब क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा किस हिसाब से क्या क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, हम आपको इस सूत्र का प्रूफ भी बता देंगे। प्रूफ हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके में केवल क्या आएगा, आपके में केवल आएगा डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। लेकिन कैसे आपका ये आया, लैम्डा बराबर H/mv कैसे आया, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, ठीक ना, कैसे ये आया। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया, जिससे पूरा एक ही पेज में आ जाए जो है। चलिए देखिए, आप जानते हो प्लांक का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर hν। प्लांक का सूत्र होता है E बराबर क्या, E बराबर hν। मैंने आपको पढ़ाया है पहले चैप्टर में, पढ़ाया ना। प्लांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए, E बराबर hν होता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ये बीएससी में इसका प्रूफ पूछा जाता है, वहां पे गुरुजी एक पेज का कराते हैं, ठीक ना। लेकिन हम आपको एक पेज में नहीं कराने वाले, अभी हम इससे बता देंगे, 3-4 लाइन में आपका हो जाएगा खटाक से। अब देखो, आप जानते हो आइंस्टीन का जो समीकरण होता है, आइंस्टीन साहब ने एक समीकरण दिया है E बराबर mc²। आइंस्टीन साहब ने एक समीकरण दिया था, आप जानते हो E बराबर mc²। बताओ, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, दोनों चीज आप जानते हो, हमें बताने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वाला आप, पहला वाला मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया है, दूसरा वाला आप बहुत दिन से जानते हो, आइंस्टीन बराबर E बराबर mc²। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखें
समीकरण 1 समीकरण 2 में देखो दोनों में ई बराबर है कि नहीं, ई और ई दोनों में बराबर है कि नहीं है। तो जब ई बराबर है तो ई कट जाएगा कि नहीं कटेगा बताओ। जब ई कटेगा तो आपका यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, ये होगा एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। क्योंकि जब समीकरण 1 समीकरण 2 से दाया पक्ष बराबर है, बाया पक्ष बराबर है तो दाया कट जाएगा। तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू के, एम सी बराबर किसके एच न्यू के। इतना लिख लिए, इतना लिख लीजिए। क्लियर हो रहा है नहीं इतना, पहले बताओ इतना क्लियर हो गया ना। ये और ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो एम सी बराबर किसके हो जाएगा बताओ एच न्यू के। इतना हो गया ना। चलिए फिर देखो जो न्यू देखिए, हाँ क्या लिखे थे भाई हम भूल गए, खुदे पेज हटा एक भूल गए, रुको एक मिनट। मैंने लिखा था एम सी स्क्वायर बराबर क्या एच न्यू लिखा था, ठीक ना। हाँ चलिए यही मैंने लिखा था। अब देखिए एक सूत्र होता है बच्चों, न्यू बराबर जो होता है, न्यू माने आवृत्त होता है, न्यू बराबर होता है सी अपन लेमडा। न्यू बराबर जो होता है वो होता है सी अपन लेमडा, जहाँ सी प्रकाश की चाल है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। अब देखेंगे चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर, चूंकि हम जानते हैं न्यू माने आवृत्त होती है, चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर सी अपन लेमडा, न्यू बराबर सी अपन लेमडा, चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर सी अपन लेमडा, उसी के नीचे लिखेंगे जहां लिखे हो ये सारी चीजें। तो देखो तो आपने क्या लिखा था, आपने अभी लिखा था एच न्यू बराबर क्या लिखा था, हाँ आपने क्या लिखा था एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, नहीं आपने लिखा था एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू की ना, यही तो लिखा था। एम सी स्क्वायर बराबर क्या लिखा था एच न्यू लिखा था, या एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू लिखो चाहे एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर लिखो। तो अब देखो अब आप क्या लिख सकते हो, एम सी स्क्वायर बराबर न्यू के जहां पे क्या लिख सकते हो सी अपन लेमडा लिख सकते हो नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हो बताओ। एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, तो एम सी स्क्वायर बराबर क्या एच, और न्यू के जहां पे क्या हो जाएगा सी अपन लेमडा। अभी मैंने बताया चूंकि न्यू बराबर सी अपन लेमडा के, इतना हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर, अब आप हमें यहाँ पे बताओ, अब हमें यहाँ पे बताइए ये एक सी से एक सी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया बताओ, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया बताइए, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा यहाँ पे बचा एम सी बराबर एच अपन लेमडा, बचा कि नहीं बचा, यहाँ पर आपका बचा एम सी बराबर एच अपन लेमडा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। एम सी बराबर एच अपन लेमडा होगा, कहने क्या मतलब है यहाँ पे बचा एम सी बराबर एच अपन लेमडा, एम सी बराबर एच अपन लेमडा। लेमडा को इधर भेज दीजिए, एम सी को इधर ले आइए, तो इसलिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बताइए एच अपन एम सी, लेमडा बराबर एच अपन एम सी। समझ में आ रहा है नहीं, हमारे में पेज कम है इस वजह से जो है हम आपको सीधे बताते हुए चले, आप लिखते हुए चलिए, जो है अभी आपका क्लियर हो जाएगा। लेमडा बराबर एच अपन एम सी। अब देखो सी माने क्या होता है, सी माने प्रकाश की चाल होता है, सी माने प्रकाश की चाल, और चाल को हम भी से लिखते हैं वेलोसिटी, तो सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर एच अपन एम भी। कंप्लीट हो गया नहीं, यही तो आया था लेमडा बराबर एच अपन एम भी, या लेमडा बराबर एच अपन पी, लिख लीजिए। लेमडा बराबर एच अपन एम भी या लेमडा बराबर एच अपन पी। एक बार देखो हम सरसरी निगाहों में आपको बताते हुए चल रहे हैं, एक बार इसको लिखकर अब हमारा एक बार फिर से यहाँ पे देखिए हम जो बताए, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है एच न्यू होता है, और हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है एम सी स्क्वायर होता है। ये प्लांक के सूत्र से और ये आइंस्टीन के सूत्र से, आप लिखेंगे प्लांक के सूत्र से ये और आइंस्टीन के सूत्र से ये, इसको लिख लीजिएगा। प्लांक के सूत्र से ये होता है, आइंस्टीन के सूत्र से ये होता है। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से होगा क्या एम सी स्क्वायर बराबर किसके, आप कहोगे एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू के, एम सी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा एच न्यू के हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू के जहाँ पे क्या हो जाएगा सी अपन लेमडा, सी अपन लेमडा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से एक सी क्या कर देंगे काट देंगे, तो जैसे काटेंगे ये क्या हो जाएगा बताइए, ये होगा एम सी बराबर एच अपन लेमडा, एम सी बराबर क्या हो जाएगा एच अपन लेमडा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे लेमडा को इधर भेज देंगे, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा एच अपन
mc हो जाएगा, और इसके बाद लेमडा बराबर क्या हो जाएगा h अपान c, माने क्या होता है v होता है, तो लेमडा बराबर h अपान mv हो जाएगा। ये पूरा एक सूत्र है आपका डी ब्रोगली का। हालांकि सूत्र अगर आपको नहीं मान लीजिए समझ में आया, हालांकि उम्मीद मैं यही करता हूँ, विश्वास करता हूँ आपको सूत्र समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं, खाली आप सूत्र रटे रहिएगा। सूत्र क्या होता है, सूत्र यही होता है, यहाँ से आपसे सूत्र ही पूछा जाएगा, लेमडा बराबर h अपान mv होता है, या लेमडा बराबर h अपान क्या होता है p होता है, यही सूत्र होता है बस, ठीक ना। तो अगर इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है बीएससी में, ग्रेजुएशन में इसका डेरिवेशन जरूर पूछा जाएगा। अगर आप सीपीएमटी की नीट की अगर तैयारी करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक ना। चलिए ये जान लीजिए, इस समय डॉक्टरों की बहुत कमी है, इस समय डॉक्टर की बहुत कमी है, ये जान लीजिए। अगर आप बायो लिए हैं, अगर आप बायोलॉजी लिए हैं, तो आप पूरा फोकस अपना कीजिए डॉक्टर बनने के लिए। आप पूरा फोकस कीजिए कि आपको नीट का एग्जाम बीट करना है। आप ये फोकस करो कि आपको नीट का एग्जाम देना है और अच्छे से बीट करना है, ठीक ना। आप पूरा ये फोकस कीजिए, और यकीन मानिए हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, 100% हम आपको गारंटी दिला रहे हैं बच्चों, ये मेरा एक विश्वास है। अगर आप हमारी पूरी केमिस्ट्री, अगर आप 11th की पूरी केमिस्ट्री हमारी अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप नीट में केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हम आपको पूरी गारंटी, पूरा विश्वास दिला रहे हैं जो है, ठीक ना। इसमें कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, जो बहुत सारे बच्चे तैयारी करने गए हैं नीट और IITs की, वो कहते हैं सर जो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ाया है पूरा वही पूछा जाता है, ठीक ना। क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ 50-50 क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपके जियोलॉजी बॉटनी से आते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, और यकीन मानिए नीट के एग्जाम के लिए हमारी पूरी यही केमिस्ट्री आप पढ़ लिए अगर अच्छे से, आपको किसी भी कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी, जान लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। नीट और इसके साथ जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं IITs वाले, वो भी ये जान लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, केमिस्ट्री आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो हम यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं वही पूरी केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपकी जो है, ठीक ना। हमारा विश्वास रखिए, हमारा वादा रखिए आप जो है, थोड़ा सा एक विश्वास भी रखिए आप जो है। बाकी यहाँ के लिए तो यार 11th के लिए तो बहुत हम इतना पढ़ा देंगे कि 11th तो आप अखियाँ बंद करके करोगे सब कुछ चीज़ें। जैसे हाई स्कूल में पूरी केमिस्ट्री आपको रट गई थी, ठीक ना, पूरी साइंस आपकी रटी थी हाई स्कूल में। तो इसके लिए छोड़ो, हमेशा ऊंचा सोचने का ख्वाब सोचो, ठीक ना। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो तो 11th तो यार हम आपको खेल खेल में पढ़ा देंगे। 11th क्या है जो है, ठीक ना, पूरा इंटर हम आपको खेल खेल में पढ़ाएंगे। लेकिन जो चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे उसको आप फोकस कीजिए, और आप नीट का एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि इस बार डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जान लीजिए डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, और डॉक्टर्स को खोजा जा रहा है। और कोशिश कीजिए आप जल्द से जल्द डॉक्टर बने, हम आपके पास आए, आप हमको इंजेक्शन लगाएं, ठीक ना। हाँ, सब बदला आप हमको इंजेक्शन लगा कर लीजिएगा। आइए कोशिश कीजिए, ईश्वर से मेरी प्रार्थना कि हमारे संस्थान के बच्चे डॉक्टर बने। इस समय एक लड़की हमारे संस्थान से गई है, जो है पिछले साल की लड़की है, 2 साल पहले पढ़ी थी जो है, वो इस समय नीट की तैयारी कर रही है। क्या पता शायद उसका नीट के इस साल एग्जाम भी हो जो है, ठीक ना, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं है तो तैयारी कर रही है। तो उसने बताया कि सर हम कोचिंग करते हैं नीट की वो कोचिंग करती है। वो बता रही थी कि सर पूरी केमिस्ट्री वो हमारे ही नोट से पढ़कर जाती है कोचिंग में। जहाँ पे कोचिंग करती है वहाँ पे केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो हमारे नोट से पढ़कर जाती है। वो कहती है सर केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स अतुल सर ने जो पढ़ाया है कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक ना। तो हमारा एक विश्वास रखिए, हमारा एक वादा रखिए आप जो है। आइए बच्चों, तो चलिए आज के लिए अभी आप थोड़ा सा टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, ठीक ना, जिससे अभी इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। जो बच्चे नए हैं वो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दबा दीजिए, लाइक का थंबनेल दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और सारे लोग वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।